प्रणाम। मैं वैद्य रत्न सुरेंद्र शर्मा। आज के पाठ का विषय वृष लगन की कुंडली में षष्ठम भाव में 6 ग्रहों का फल। 6 ग्रहों को हमने पहले से ही अंकित कर लिया है। जिन 6 ग्रहों को हमने 5वें भाव में लिया था उन्हीं को हमने षष्ठम भाव में भी लिया है। उन 6 ग्रहों के अनुमान से हम अंश अंकित करेंगे। जैसे सूर्य यहाँ 1 अंश में, केतु 28 अंश में, बृहस्पति 17 अंश में, शनि 11 अंश में, चंद्रमा 23 अंश में और बुध 9 अंश। थोड़ा कंजेस्टेड है, इसलिए कृपया करके कंसीडर कर लें, ध्यान में ले लें, ऐसे ही चलेगा आगे। इसके सम्मुख बैठा हुआ राहु भी केतु के समान 28 अंशों में ही होगा। अब हम इनके नक्षत्र अंकित करेंगे। सूर्य तुला राशि में 1 अंश में, देखिए तुला राशि में 1 अंश में सूर्य चित्रा नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि 0 से 6 अंश 40 कला तक यहाँ पर चित्रा नक्षत्र में। केतु 28 अंश में तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 20 अंश से 30 अंश के अधीन विशाखा नक्षत्र में है। बृहस्पति 17 अंशों में तुला राशि में, 17 अंशों में स्वाति नक्षत्र पर पड़ेगा। शनि 11 अंशों में तुला राशि में, 11 अंशों में ये भी स्वाति नक्षत्र में पड़ेगा। चंद्रमा 23 अंशों में तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में पड़ेगा। और बुध 9 अंशों में तुला राशि में, ये स्वाति नक्षत्र में पड़ेगा। स्वाति नक्षत्र में पड़ेगा। अब राहु देखिए वहाँ मेष राशि के अधीन 28 अंशों में, मेष राशि में 28 अंशों में राहु कृतिका नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि 26 अंश 40 कला से 30 अंश तक कृतिका नक्षत्र है। सूर्य और शनि देखिए 2 विरोधी स्थितियां हैं। तुला राशि में सूर्य नीच हो जाता है और तुला राशि में शनि उच्च हो जाता है। ये शनि की उच्च राशि है और सूर्य की नीच राशि है। ऐसी स्थिति में बड़े जटिल फल होते हैं, आसानी से फलों का आकलन नहीं होता। फिर भी हम करेंगे। सूर्य चित्रा नक्षत्र में है, कमजोर अंशों में है, नीच राशि में है। चित्रा नक्षत्र मंगल का है, इसके मित्र का नक्षत्र है। और चित्रा नक्षत्र सूर्य के लिए सौम्य होता है, उत्तम नहीं होता, सौम्य अर्थात ना गर्म ना ठंडा, सामान्य। नीच सूर्य कमजोर अंशों में, हल्के नक्षत्र में अपने शत्रु के साथ बहुत उत्तम फलकारी नहीं रहा। सुखों का स्वामी होकर के षष्ठम में बैठ गया, निरंतर माँ बीमार रहे, रोजगार तुड़वाए छुटवाए, सुखों को नष्ट करे, एक्सीडेंट कराए, यकृत में बीमारी दे, गुर्दे खराब करा दे,
पित्त प्रकोपित होगा। ऐसी स्थिति में सूर्य पित्त का कारक है और यहाँ सूर्य कमजोर हो गया, कुपित हो गया, तो पित्त प्रकोपितता। 3 प्रकार की ऊर्जाएं शरीर में हैं, वात पित्त कफ। आयुर्वेद के अनुसार पित्त कुपितता से जितनी बीमारियां हो सकती हैं उनमें से बहुत कुछ होने की स्थिति में है। नीच का सूर्य कमजोर अंशों में गर्म नक्षत्र में है। पित्त की कुपितता प्राय मंगल, सूर्य इन्हीं से होती है। शनि से वात की कुपितता, चंद्रमा से कफ की कुपितता। जैसी स्थिति में ही होंगे वैसा ही प्रभाव होगा। सूर्य यहां अच्छा नहीं है। माता को अस्पताल में निरंतर रखें। ऐसा व्यक्ति जल जाए अग्नि से। क्यों? क्योंकि सूर्य यहां जलने के नक्षत्र में है और जलने के ग्रह केतु के साथ है। ऐसा व्यक्ति प्राय बिजली, अग्नि, वाहन के एक्सीडेंट आदि के समय जल जाया करता है। केतु विशाखा नक्षत्र में है परंतु बूढ़ा हो गया है, घटते अंशों में है। विशाखा नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति होता है, इसलिए यहाँ केतु उत्तम नक्षत्र में है, वृद्धावश्यक है, फिर भी उसमें चलने की स्थिति है, चलने का बल है, कुछ फल देगा और सूर्य के साथ मिलकर के, बृहस्पति के साथ मिलकर के अच्छे फल देने का प्रयास करेगा। बृहस्पति 17 अंशों में है, स्वाति नक्षत्र में है। स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु होता है और ये नक्षत्र बहुत अच्छा माना गया है। स्वाति नक्षत्र अच्छा माना गया है ज्योतिष के अधीन, अतः यहाँ बृहस्पति उत्तम फलकारी है। परंतु ध्यान रहे अष्टम होकर के बैठा है। अष्टमे से जब भी षष्टम में होगा लाभ कम देगा, हानि ज़्यादा देगा, रोग देगा। वैवाहिक यदि स्त्री की कुंडली हो तो वैवाहिक सुखों को पी जाएगा। क्यों? क्योंकि स्त्री के वैवाहिक सुखों का विवाह कराने का कारक बृहस्पति होता है। पुरुषों का शुक्र होता है और लग्नेश होता है, स्त्रियों का बृहस्पति होता है और लग्नेश होता है। ये स्थिति है। शनि यहां स्वाति नक्षत्र में है। स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु। शनि यहां राहु के नक्षत्र में पीड़ित हो गया क्योंकि दोनों का स्वभाव क्रूर है। शनि की अपेक्षा राहु ज्यादा विनाशक है। शनि कुछ देता भी है, राहु तो अधिकतम लेता ही लेता है। कारण राहु की महादशा जब आती है बहुत कुछ दे देता है, लेकिन जब वाहन उसकी महादशा ढलती है, अंतिम क्षणों में होती है, जितना दिया उससे 2 गुना ले जाता है। ले जाने के रास्ते भिन्न भिन्न हैं। जब राहु की महादशा यहाँ मैं वर्णन दूंगा तो उसके विषय में चर्चा करूँगा। ये शनि यहाँ उत्तम स्थिति में नहीं है। यद्यपि ये कर्म का स्वामी, भाग्य का स्वामी होकर के षष्टम में बैठा हुआ है। षष्टम को लोग अच्छा तो नहीं मानते, लेकिन मेरे अनुसार इतना बुरा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भाव देखिए, कर्म का भाव इससे सप्तम ये, इससे अष्टम ये, इससे नवम में। जो भी ग्रह अपने भाव से नवम भाव में बैठेगा उन्नति करेगा। कोई भी ग्रह जिस भाव का स्वामी है वहां से जब वो नवम भाव में बैठेगा या वहां से जब वो पंचम भाव में बैठेगा उन्नति करेगा। अतः इस व्यक्ति को जो रोजगार मिलेगा यहां से प्रमोशन पाएगा। और शनि यहाँ अपनी उच्च राशि में भी है, अतः यहाँ शनि बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। राहु के नक्षत्र में पीड़ित तो है, 100% उत्तम नहीं है, परंतु रोजगार के लिए, भाग्य के लिए बुरा नहीं है। सामान्य जन तो कहेगा कि नवम का स्वामी षष्टम में बैठा है, सत्यानाश करेगा। नहीं, क्योंकि ये दशम का भी स्वामी है, अपने से नवम हो गया है, यहाँ अपने से दशम हो गया है। यहाँ से देखिए 9, यहाँ 10। जो ग्रह अपने से दशम हो जाता है वो कर्म कारक हो जाता है, कर्म देगा। षष्टम भाव से जो भी कर्म प्राप्त हो सकते होंगे वो उन्हें देगा।
जैसे रोगों की चिकित्सा कराना, रोग का भाव है ना, शनि डॉक्टर है, शनि चिकित्सक है, शनि सहायक है, नर्स है, अस्पताल का स्टाफ है। क्यों? क्योंकि शनि दूषितता से पीड़ित भी है यहाँ, और यहाँ जब भी अस्पताल में व्यक्ति कार्य करेगा निश्चित है उसके हाथ दूषितता से ग्रस्त होंगे। डॉक्टर चिकित्सा करेगा, सर्जरी करेगा, दूषित तो हाथ होंगे। इस प्रकार का फल यहाँ शनि देगा। शनि यहाँ बहुत उत्तम फलकारी है, कई सारे प्रमोशन देगा। अगर व्यक्ति राजकीय सेवा में होगा, भले वो प्राइवेट नौकरी में ही क्यों ना हो, अनेक प्रमोशन देगा, उत्तम फलकारी है। और इसे सपोर्ट भी प्राप्त है। सपोर्ट किसकी प्राप्त है? देखिए, इसे बुद्ध की सपोर्ट प्राप्त है, इसका मित्र है, पंचमेश होकर के यहाँ बैठा हुआ है, बुद्धि का कारक होकर के यहाँ जा कर के बुद्ध के गुणों में तो कमी आ गई है, परंतु शनि को सपोर्ट दे रहा है। मित्र के साथ मिलकर के मित्र की मदद करेगा। स्वयं तो हानिकारक हो जाएगा, इसके अपने कर्मों में तो बल नहीं रहेगा पंचम से यहाँ जा कर के, परंतु कमज़ोर से कमज़ोर मित्र भी जब किसी को मिल जाता है, सहारा मिल जाता है। अंधेरे में जाता हुआ व्यक्ति अकेला डरेगा, लेकिन मित्र साथ हो तो उसका साहस बंध जाया करता है। वो स्थिति यहाँ है। बुध शनि को सपोर्ट देगा। और बृहस्पति अष्टमेश होकर के यहाँ बैठा है, रोगों की वृद्धि तो करेगा, लेकिन ये यहाँ पर स्वाति नक्षत्र में है, उत्तम नक्षत्र में है, इसे यहाँ से सपोर्ट प्राप्त है। सूर्य को मदद करेगा, केतु को मदद करेगा, शनि को मदद करेगा। आयु को तो कम करेगा, क्योंकि ऐसे रोग दे देगा जिनसे आयु कम हो जाए। अष्टम का स्वामी होकर के यहाँ बैठ गया है षष्टम में, आयु को तो क्षीण करेगा। व्यक्ति बहुत लंबे समय तक चारपाई पे रह सकता है, मोटा हो सकता है, फैटी हो सकता है, वात रोग हो सकते हैं, और गुर्दे में पथरी भी हो सकती है, गुर्दे की सर्जरी भी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति के गुर्दे ट्रांसप्लांट भी हो जाया करते हैं, डायलिसिस पे रह सकता है लंबे समय। ऐसी स्थिति यहाँ हुआ करती है। यहाँ से बैठा हुआ शनि अपनी दशम दृष्टि से देखिए, सप्तम से तो यहाँ देखेगा, अष्टम नवम दशम तृतीय भाव में देखता है। उत्तम शनि दशम भाव में देखता है, अपनी 10वीं दृष्टि से तृतीय भाव में देखता है, भाई का मारक हो जाता है। क्यों? कि यहाँ से भाई को रोग ले गया, व्यक्ति को डरपोक बना देता है, क्योंकि पराक्रम भाव को पीड़ित कर देता है। जो व्यक्ति उच्च राशि में बैठा हो, वो जहाँ भी देखेगा वह नीच दृष्टि से देखेगा, नीच कर्म कराएगा। इसलिए ये शनि यहाँ से बैठकर अपने तृतीय भाव में दशम दृष्टि से जब देखेगा, व्यक्ति के हाथ से नीच कर्म कराएगा, चोरी भी करा देगा, किसी का सिर भी फुड़वा देगा, हेरा फेरी भी करा देगा, मारपीट भी करा देगा, चाकू छुरेबाजी भी करा देगा। क्यों? क्योंकि तृतीय भाव के स्वामी सूर्य को अपने साथ, चंद्रमा को अपने साथ लिए बैठा हुआ है। तृतीय भाव में दशम दृष्टि से देखता है, तृतीय को अपने साथ लिए लेकर के चंद्रमा को पीड़ित किए हुए जैर योग में है। अतः इस स्थिति से तृतीय भाव में देखता हुआ शनि तृतीय भाव के सब गुणों को नष्ट कर रहा है। भाई अगर है तो उससे विरोध कराएगा, दुश्मनी कराएगा भाई से। यही शनि जब यहाँ से बैठ करके सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव में देखेगा, वहाँ पहले से ही राहु बैठा हुआ है। ध्यान रहे, ऐसा व्यक्ति इस प्रकार के खर्च करे कि 2 रुपये की आमदन हो और 20 रुपये खर्च करे, कर्जवान रहे। ऐसे ऋण ले ले उतरे ही ना पूरे जीवन में। ध्यान रहे, ऐसे व्यक्ति को ऋण ना दें। जो भी इकाई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को ऋण देगा, ये सोच लेना चाहिए लौट के नहीं आना। बहुत से लोग विदेश भाग गए सरकार का ऋण लेकर के भी। दिवालिया घोषित करते हैं, कर देते हैं इकाई को।
उधार में सोना खरीद लेते हैं या किसी कंपनी से लोन लेकर सोना खरीद लेते हैं, अंत में दिवालिया हो जाते हैं। कहाँ से लेगा व्यक्ति जब पास में कुछ है ही ना। इस प्रकार की यहाँ बैठे हुए ग्रह इस प्रकार का फल यहाँ देंगे। यहाँ से आता है बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से देखिए द्वादश भाव में देखता है, कुछ दान तो कराएगा। जो व्यक्ति हेरा फेरी से भी कमाए, किसी से कर्ज भी ले, अनाप शनाप भी खर्च करे, लेकिन वो कावड़ लेने भी चला जाए हरिद्वार, मंदिर में दान भी कराए, भले प्रतिष्ठा पाने के लिए क्यों ना हो, विदेश जाने का प्रयास करे, जाएगा या नहीं ये वह बात अलग है। लेकिन यहाँ बैठा हुआ है बृहस्पति अष्टमेश होकर के जब भी द्वादश भाव में देखता है, व्यक्ति को प्रदेश या विदेश की यात्राएं कराया करता है। अष्टमेश जब भी द्वादश में देखता है, विदेश या प्रदेश की यात्रा कराया करता है। वहाँ बैठा हुआ राहु उसको सफल नहीं होने देगा। अगर वो चला भी गया, बीमार होकर के लौटेगा, जो पैसा लेके गया उसे नष्ट करके लौटेगा। क्यों? क्योंकि वह राहु अपने शत्रु सूर्य के नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य होता है। एक तो वहाँ राहु वैसे ही सत्यानाशी है, द्वादश में बैठा हुआ राहु वो सब कर्म कराता है जो विनाशकारी होते हैं। इस व्यक्ति को तांत्रिक भी बना देता है। ऐसे व्यक्ति प्रबल तांत्रिक हो जाया करता है। यहाँ बैठे और राहु से पितृ ऋण हो जाता है। ये इस व्यक्ति पर जिस पर कभी ये कुंडली बनती है, राहु वहाँ है, पितृ ऋण होता है। पितरों से भी पहले लोगों का ऋण होता है, पहली पीढ़ी वालों का। इसलिए इस व्यक्ति को निरंतर दान बहुत करने चाहिए, अपने पितरों के ऋण से पहले मुक्त होना चाहिए। क्या व्यापार करे, देखिए ये क्या काम करे। ऐसे ग्रहों का व्यक्ति जो भी काम करेगा उसे सोच समझ के करना चाहिए। शनि यहाँ 2-6 भाव का स्वामी होकर के बैठा हुआ है, राहु की दृष्टि में। ऐसा व्यक्ति जूतों का व्यापार करे, लोहे से बनी चीज़ों का व्यापार करे, लोहे से बनी कढ़ाइयों का, भट्टियों का व्यापार करे, अग्निशमन यंत्रों का व्यापार करे, जो अग्नि जलाने के चूल्हे होते हैं उनका व्यापार करे, गैस का व्यापार करे, जो LPG आदि होते हैं, पेट्रोलियम का व्यापार करे, वो सब चलेंगे। आशा की जाती है जो छोटे स्तर पर हैं, आर्थिक आय जिनकी कम है, वो ऐसे व्यापार करें जैसे टूटी फूटी चीज़ों का व्यापार कर ले, पुरानी चीज़ों का व्यापार कर ले, पुराने लोहे से बनी चीज़ों का व्यापार कर ले, बिल्डिंग मटेरियल का व्यापार कर ले, पुराने बर्तनों का व्यापार कर ले, चांदी का व्यापार कर ले, सोने का नहीं, जिंक का व्यापार कर ले, पुराने कपड़ों का व्यापार कर ले, ऐसी इकाइयों का व्यापार करें, जिसे व्यापार भी कह सकते हैं और अपनी दिनचर्या चलाना भी कह सकते हैं। छोटे स्तर पे तो उसे व्यापार नहीं कह सकते, क्योंकि जीविका के लिए व्यक्ति ऐसे कर्म करता है। जो व्यक्ति पुराने कपड़ों को पटरी पर लेकर के बैठेगा जीवन यापन के लिए, उसे व्यापार नहीं कहा जा सकता, जीवन यापन की साधन कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति मिर्च का व्यापार करे तो चलता है। पुरानी मशीनें ले, उन्हें बेचे, पुराने सिक्के ले, उन्हें बेचे। ऐसे काम खूब चलते हैं जो पुरानी चीज़ों से जुड़े हुए हों। ऐसे व्यक्ति के ऐसे काम चलते हैं। सरकारी नौकरी करे या प्राइवेट नौकरी करे, उसमें भी उन्नति पाएगा, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी शनि अपनी उच्च राशि में है। सब कुछ चलेगा, उन्नति पाएगा। परंतु राहु से पीड़ित है शनि, ध्यान रहे, ये चोरी चकोरी करेगा, हेरा फेरी करेगा, रिश्वतबाजी बहुत करेगा, जहाँ से मिल सकेगा वहीं से लेगा। इस प्रकार के ग्रह ऐसे फलों से भरे हुए होते हैं।
यही राहु यहाँ बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि से, देखिए चतुर्थ भाव को पीड़ित कर रहा है, एक्सीडेंट करा रहा है, माँ को बहुत जल्दी ऊपर ले जा रहा है, क्योंकि माँ के भाव का स्वामी यहाँ नीच है, अपने शत्रु शनि के साथ है। ध्यान रहे, बचपन में भी ऐसे व्यक्ति की माँ चली जाया करती है, अन्यथा बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज हो जाया करती है। ऐसे व्यक्तियों के वाहन फलित नहीं होते, स्वयं वाहन फलित नहीं होते, सोच समझ के वाहन लेना चाहिए। वाहन ले लें तो ड्राइविंग किसी और से कराए, अन्यथा एक्सीडेंट होगा। आयु कम हुआ करती है ऐसे लोगों की, क्यों? क्योंकि यहाँ का स्वामी होकर के बृहस्पति यहाँ बैठा है रोगों के घर में, और शनि यहाँ से अपनी तीसरी दृष्टि से यहाँ देख रहा है, और यहीं राहु भी देख रहा है अपनी नवम दृष्टि से। ऐसी व्यक्ति की आयु कम हुआ करती है। जब तप करे, पूजा पाठ करे, दान करे, भजन करे, मंदिर जाए, आयु संरक्षित हो जाती है। अब ये उपाय क्या करे, देखिए, पितृ ऋण उतारे, मंदिरों में दान करे, पुण्य करे, गरीबों को बांटे जो भी बांट सकता हो। शनि के दान करें, क्योंकि शनि है सूर्य से पीड़ित है और रोगों के घर में है। दान भी करे शनि के, जाप ना करें या शनि के, यहाँ सूर्य के जाप करे। सुखों का स्वामी होकर के खराब हो गया, नीच हो गया, तो नीच हो गया तो इसके जाप भी करे, इसके दान भी करे। इस भाव को बलि करना होगा। बुध खराब हो गया है, बुध के दान करे। बृहस्पति खराब भाव का होकर के स्वामी खराब भाव में बैठा, इसके भी दान करे। यहां कोई भी नग पहनना नहीं बनता, जाप और दान ही बनते हैं। राहु के तो दान करता रहे हमेशा, नहीं तो ध्यान रहे घर में आग लगेगी, विवाह आदि के कारण पंडाल में आग लगेगी। ऐसा 99% होता देखा गया है। इस प्रकार आज का पाठ पूर्ण हुआ। आपसे विनती है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले पाठ आपको निरंतर मिलते रहेंगे। प्रणाम।